आज बस सुने। ये कहानी समंदर से शुरू नहीं होती, ये कहानी जहाज से भी पहले की है। ये कहानी शुरू होती है गुर्बत से, बेबसी से, और एक ऐसी रात से जब एक बाप के पास सिवाय मोहब्बत के कुछ भी नहीं बचा था। लूका मारियानी इटली के एक छोटे से कस्बे में एक गरीब बढ़ई था। वो दिन भर लकड़ी काटता, हाथों में छाले, कपड़ों में पसीना और दिल में एक ही दुआ कि उसका घर बचा रहे। उसकी बीवी आहिस्ता आहिस्ता बीमार हो रही थी। पहले कमजोरी, फिर बुखार, फिर सांस लेने में तकलीफ। लूका सब देख रहा था मगर कुछ कर नहीं पा रहा था। उसके पास ना डॉक्टर के पैसे थे ना दवाई के। एक दिन वो अपनी बीवी का हाथ पकड़कर करीबी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने देखा और फीस बता दी। लूका की जेब खाली थी। उसने नजरें झुका ली। फिर वो एक एक दरवाजे पर गया। रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त। किसी ने कहा हम खुद गरीब हैं। किसी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। किसी ने ऐसी नज़र से देखा जैसे गुर्बत कोई जुर्म हो। उसी दिन उसने फैसला किया, मेरी बेटी यहाँ नहीं जिएगी, मैं इसे गुर्बत में नहीं मारूंगा। और वो फैसला लूका को समंदर तक ले आया। अक्टूबर 1917, बहरे उकियानूस। एक मुसाफिर जहाज इटली से न्यूयॉर्क जा रहा था। जहाज में गरीब लोग थे मगर ख्वाब बहुत बड़े थे। उन्हीं में लूका मारियानी भी था। उसके सीने से लगी 5 साला बेटी एलिजा थी। एलिजा ने समंदर को देखा और पूछा, बाबा, पानी खत्म क्यों नहीं होता? लूका मुस्कुराया, क्योंकि ये हमें नई जिंदगी तक ले जा रहा है। मगर ख्वाब नाजुक होते हैं और समंदर बेरहम। रात के ठीक 2 बजे जहाज जोर से लर्जा। लोहे की चीख, शीशों का टूटना और फिर पानी। सर्द स्याह पानी जहाज के निचले हिस्सों में भर गया। चीखें, भगदड़, कयामत। लूका ने एलिजा को उठाया और दौड़ पड़ा। पानी घुटनों तक, फिर कमर तक, फिर सीने तक। ऊपर जाने का रास्ता इंसानों से भरा था। लूका जान गया वो नहीं पहुंच सकेंगे। तब उसकी नजर एक टूटे हुए रोशनदान पर पड़ी। एक सुराख, सिर्फ एक बच्चे के लिए। लूका रुक गया। ये वो लम्हा था जहां बाप अपनी जिंदगी खत्म करता है और बाप ही जन्म लेता है। एलिजा कांप रही थी। बाबा, मुझे डर लग रहा है। लूका ने आंसू पूछे। मेरी बहादुर बच्ची, मुझ पर भरोसा करो। उसने उसे सीने से लगाया आखिरी बार, और फिर उसने अपनी बेटी को समंदर में धकेल दिया। एलिजा चीख उठी, सर्द पानी में डूबी, फिर उभरी। रोशनदान से लूका चिल्लाया, तैरो एलिजा, रोशनी की तरफ तैरो, जहाज आ रहे हैं। एलिजा तैरती रही। वो तैरना नहीं चाहती थी, वो अपने बाबा के पास जाना चाहती थी। मगर वो तैरती रही क्योंकि उसके बाबा ने कहा था। 7 मिनट बाद जहाज समंदर में गायब हो गया। लूका मारियानी बहरे उकियानूस की गहराइयों में सो गया। 45 मिनट बाद एक कश्ती ने पानी से एक बच्ची निकाली। एलिजा जिंदा थी। एलिजा यतीम खाने में पली। बरसों तक वो समझती रही कि उसके बाप ने उसे छोड़ दिया था। 25 साल बाद हकीकत सामने आई। वो उसे छोड़कर नहीं गया था, वो उसके लिए मर गया था। एलिजा ने जिंदगी को कर्ज समझकर जिया। उसने पढ़ाई की, उसने मेहनत की। वो एक बात नहीं भूली, उसकी माँ इलाज न होने से मरी थी। एलिजा ने डॉक्टर बनने का फैसला किया। वो दिन रात पढ़ी, उसने हार नहीं मानी। सालों बाद वो एक कामयाब डॉक्टर बन गई, फिर एक बड़ी मेडिकल कंपनी की मालिक, बहुत अमीर, बहुत बाअसर। मगर इसका सबसे बड़ा फख्र पैसा नहीं था, वो था गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज। वो हर मरीज में अपनी माँ को देखती थी। एक इंटरव्यू में उसने कहा, मैं डॉक्टर इसलिए बनी क्योंकि मेरे वालिद 2 लोगों को इलाज न दिलवा सके, मेरी माँ को और खुद को। आज एलिजा के बच्चे हैं, पोते हैं, पड़पोते हैं। 31 जिंदगियां एक कुर्बानी की वजह से। अपनी आखिरी सांसों में एलिजा ने कहा, मैं पूरी जिंदगी रोशनी की तरफ तैरती रही। बाबा, मैंने हार नहीं मानी,
उम्मीद है मैंने आपको फख्र दिया होगा। ये कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं, ये बाप की मोहब्बत है, ये कुर्बानी है, ये जिंदगी की कीमत है। कभी कभी हमें बचाने के लिए कोई हमें अंधेरे में धकेल देता है ताकि हम रोशनी तक पहुंच सकें। इख्तिताम।